हमें देखना है क्लास 9 का अध्याय 1 प्रश्नावली 1.1 का तीसरा वीडियो है और तीसरा क्वेश्चन भी। इसमें लिखा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। जबकि तुम लोग को बताए थे कि जब 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा तो हमें 6/6 का मल्टीप्लाई करना होगा। ज़रा देखो कैसे। यहाँ पर लिखा है 3/5 हो गया इंटू यहाँ पर 5 परिमेय संख्या लिखा है तो 5 की जगह हम 6/6 लिखेंगे और इसका मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 18 और इसका इसमें करेंगे तो 30 हो गया। इसी प्रकार हम इससे लेंगे 4/5 हो गया इंटू 5 परिमेय लिखा है तो 6 लिखेंगे 6/6 इक्वल 24 और 30 हो गया। फिर हमें क्या लिखना है 3/5 और 4/5 में 5 परिमेय संख्या लिखना है। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्या कैसे लिखेंगे। जबकि यहाँ पर देखेंगे 18 लिखा है तो 18 को छोड़ के हम 19 लेंगे। 18 को छोड़ के हम 19 लेंगे और नीचे लिखा है 30 हो गया। फिर 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया। ये हमारा हो गया। ये हमारा हो गया 19, 20, 21, 22, 23 और 24 नहीं लेंगे क्योंकि हमें इसके बीच का ही निकालना है। जब इसके बीच का निकालना है तो जिस नंबर के बीच का निकालना होता है उसे और छोड़ के और उसके बीच का नंबर ही लिखना होता है। चौथा क्वेश्चन में क्या है, नीचे कुछ लिखा हुआ है, हमें बताना है कि सत्य है कि असत्य है और साथ में ये भी बताना है कि क्यों सत्य है और क्यों असत्य है। यहाँ पर क्या लिखा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहले तो हम बताए थे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ऐसा संख्या जो 1 से प्रारंभ हो और अनंत तक जाए उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या में क्या बताए थे, ऐसी संख्या जो 0 से प्रारंभ हो और अनंत तक जाए। जबकि हम ये बताए थे उसमें कि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्या आते हैं। बस वही चीज़ यहाँ पर है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब कि सब का सब प्राकृतिक संख्या हमारा पूर्ण संख्या में आता है कि नहीं, तो ये सब का सब संख्या इसमें आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, पहला सत्य है, फिर लिखेंगे क्योंकि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आते हैं, पूर्ण संख्या में आते हैं। दिखाई दे रहा है नीचे का। इसी तरह दूसरा में क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना। दूसरा में क्या है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। हम क्या बताए थे क्वेश्चन में कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या में आते हैं, जबकि हम ये नहीं बताए थे कि सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या में। देखो जरा समझना, क्वेश्चन में क्या लिखा है, सभी पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सभी का सभी पूर्णांक संख्या इसमें आएगा पूर्ण संख्या में। जबकि हम इसको समझेंगे यहाँ पर लिखकर कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। जबकि पूर्णांक संख्या को इस तरह से डिनोट किया जाता है, माइनस में और प्लस में। ये तो हमारा पूर्णांक संख्या हो गया, लेकिन पूर्ण संख्या कैसा होता है। पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्या आते हैं, मतलब कि 0 से अनंत तक ही जाता है। पूर्ण संख्या जो होता है सभी पूर्णांक संख्या में आएगा, लेकिन पूर्णांक संख्या सभी पूर्ण संख्या में नहीं आते हैं, इसलिए दूसरा वाला असत्य है।
दूसरा वाला असत्य है तो इसमें ये लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। असत्य है क्योंकि सभी पूर्णांक संख्या लिखेंगे, सभी पूर्णांक संख्या सभी पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है। फिर तीसरा भी इसी तरह है, लिखा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, जबकि सबका सब परिमेय संख्या पूर्ण संख्या में तो नहीं आएगा। एकदम सेम इसी तरह लिखेंगे। तीसरा असत्य है क्योंकि सभी परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होता है।